ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 3 पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है, ठीक है। फ्रैक्शन करना अपने को आता है अब, ठीक है। जो डिनोमिनेटर रहेगा वो कितना रहेगा, 10, 5 + 3 + 2, ठीक। और कैपिटल्स दिया हुआ है, 1 अप्रैल का कैपिटल दिया हुआ है 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख। और बोल रहा है कि डीड प्रोवाइडेड, क्या क्या, कबीर और जोरावर को सैलरी 24,000 पर एनम, ठीक है। पारुल कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट सेल्स है 50 लाख रुपया। और ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000। हर तीन पार्टनर है, तीनों ने कितना कितना ड्राइंग किया, 60,000 का ड्राइंग किया। मुझे बताओ ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है ड्राइंग बोला है। अगर यहाँ पे वर्ड बोलता ईच पार्टनर विड्रू 60,000 तो वो क्या होता, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता, ठीक है। तो प्रॉफिट कभी भी होगा, लेकिन इन्होंने इनके डेली खर्चों के लिए, इन्होंने मंथली खर्च के लिए इन्होंने पैसा निकाला है हर पूरे साल भर में 60,000। डेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या? डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो क्या करना है, 6 मंथ्स के ऊपर से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। और बोला क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे दिया है आपको, और प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोच क्लियर है ना? अप्रोच में क्या क्या आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में क्या आएगा बताओ? नेट प्रॉफिट आएगा जो दिया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके लिखो। और इधर क्या आएगा डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व कैसे निकालोगे, क्या किस चीज का जनरल रिजर्व? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन करने के बाद जो 10% आएगा वो, ठीक है। हाँ प्लीज यार बनाओ इस क्वेश्चन को। आप लोग कितना देर में बनाओगे, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बस है, कितना देर? चलो मैं भी आप लोग साथ बनाता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं लैपटॉप में बनाता हूँ, ठीक है। मैं सीए हूँ ना यार, तो मैं लैपटॉप में बनाऊँगा। दस मिनट लेकर चलते हैं, 10 भी नहीं, 8 मिनट। टाइम डाल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। कोई डिस्कशन नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
भैया आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, मैं आप लोग का जगह बदल दूंगा। नहीं, किसका आपको डाउट है? हाँ बोलो, मेरे से पूछो ना, आपस में मत करो। हाँ बोलो। किसके पास? देने के लिए। हाँ तो कैलकुलेट करो, और उसके बाद क्या करते हैं आपको पता है? इनएडिकेट प्रॉफिट्स वाला, इनएडिकेट प्रॉफिट्स वाला क्वेश्चन करते हैं ना अपन। क्वेश्चन किए हैं एक ठोक, देखो। हाँ नहीं दे पाएंगे तो नहीं देंगे। जो चीज़ें आपका कितना हो रहा है, 1 मिनट, कमीशन कितना आ रहा है? 1 लाख। और सैलरी भी है। सैलरी किस किस को दे रहे हैं? कबीर और जुरा। कमीशन किसको दे रहे हैं? पारुल को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। और अपने पास कितना टोटल प्रॉफिट्स है? नेट प्रॉफिट कितना है? 155,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना ले रहे हैं? 1500। एक पार्टनर से तो 3 पार्टनर का 4500। तो टोटल कितना हो गया? 1,60,000। ठीक है। नेट प्रॉफिट है 155,500 और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4500। इतना टोटल हमारे पास पैसा है। अब इनको देना क्या क्या है? देना क्या क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और क्या देना है इनको? कमीशन देना है, कमीशन देना है और सैलरी देना। ठीक है। क्या कबीर, जोरावर और पारुल, कमीशन किसको देना है? पारुल को देना है। और सैलरी कबीर और जोरावर को। कितना कितना आ रहा है? अमाउंट बताओगे फटाफट। 26,000 और 16,000 और 10,000। इसका कितना? 1 लाख। और इधर कितना? 24,000। इन सब का टोटल कितना हो रहा है? इन सब का टोटल कितना हो रहा है? 2 लाख। कंप्लीट 2 लाख। ठीक। अब इधर ध्यान दो,
आपको अप्रोप्रिएशंस देना कितना है 2 लाख रुपया और आपके पास है कितना 1,60,000। झगड़ा होगा पार्टनर के बीच में, क्या होगा, बोलेंगे कि भैया पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, या फिर बोलेंगे कमीशन भी दे दो, जितना हो रहा है उतना दे दो, सैलरी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों रोएंगे। तो ये रोना धोना को अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बोलेंगे एक काम करते, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर पार्टनर को कितना कितना मिलना था वो देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ appropriations of each partner, ठीक है। के, जेड और पी क्या क्या मिलना है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 26,000, 16,000 और 10,000, कमीशन कितना 1 लाख, और क्या है सैलरी 24,000, 24,000। टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 50,000, 40 नहीं क्या है 42, ये 16 है, 40 और 1,10,000, और इसका टोटल कितना हो रहा है 2 लाख, और आपके पास है कितना 1,60,000। तो 1,60,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या रेशियो बनेगा आपके लिए 50:40:110, इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,60,000। इन एडुकेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हमारे पास इतना नहीं है जितना हमको पैसा देना है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में हम इनको बांट देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज अभी छापो मत, एक बार देख लो पहले। बाय पी एंड एल 155,500, मैं अभी रफ में बना दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का मिला के 4,500, ठीक है। ना हम अप्रोप्रिएशन, ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी, ना कमीशन, हम सीधा सीधा इनको क्या दे देंगे टू प्रॉफिट्स। और हम जनरल रिजर्व तो बांट ही नहीं सकते, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कौन है भाई, कबीर है ना, जोरावर और पारुल। इनको कैसे हम बांटेंगे, इधर ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, देखो 1,60,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 1,60,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 1,60,000 इंटू 1,10,000 डिवाइड बाय 2 लाख। बस यही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने को क्या पता चला कि भैया इन एडिकेट प्रॉफिट्स है, इन एडिकेट प्रॉफिट्स है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का हमको वर्किंग करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है, ये देखिए, ये हमारा वर्किंग नोट है और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये काम किए आप लोग, स्टार्ट तो किए होंगे ऐसे बनाने का, फिर जब कैलकुलेट किए पता चला नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, काटने का नहीं है, उधर ही आप लिख दो वर्किंग नोट, इसी को आप क्या बना दिए वर्किंग नोट। तो आपका मार्क्स नहीं कटे, काट दिए क्या, काट दिए नहीं काटे, ठीक है, उसको आप वर्किंग नोट लिख दो भाई। तो एग्जामिनर जो है वो दुखी नहीं होगा, बोलेगा ठीक है काम चला दिया ये, ठीक है। तो ये एक वर्किंग नोट हो गया, ये दूसरा वर्किंग नोट हो गया, और फिर आपका फाइनल आंसर हो। प्लीज़ आप इसको आप लिख सकते हो ऐसे ही, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो अपने हिसाब से करो, नहीं तो यहाँ देख के आप कर सकते हो। ये बिल्कुल रफ में यहाँ पे किए हैं अपन, ठीक है। ये आप वर्किंग नोट रफ में आप कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में फॉर्मेट में होने की ज़रूरत नहीं है।
ऊपर नीचे कुछ करना है क्या बोर्ड स्क्रीन? लिख लो, इसमें नोट लिखेंगे फिर। किसी का वो ईपीएफ वाला देगा दे ना। दो इसको पीडीएफ बनाने ले पीडीएफ बना के मेरे को भेज दे, ठीक है? वो ईपीएफ वाला दे दो अभी ना। हाँ गुड इवनिंग। अभी ना इंप्रेशन ड्राइंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना कुछ स्टूडेंट्स आए नहीं हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। हमने आज क्या क्या किया मैं आपको बता रहा था। एक ये क्वेश्चन किए हैं अली बहादुर वाला, और ये किए हैं, ये किए हैं, ये अभी कर रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी एक में जो बना नहीं था अभी बना रहे हैं, ठीक है? मतलब वो लोग बनाएंगे। और एक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूँगा, फिर आप उसको देख लेना। कम स्टूडेंट है आज के हनुमान जन्माष्टमी इसका जन्माष्टमी है, जयंती क्या है वो, जन्मोत्सव है ना? ठीक है क्या? ये आपका फाइनल आंसर है भाई। फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं बिल्कुल रफ में बना दिया हूँ, थोड़ा सा आपको इज्जत से बनाना पड़ेगा। हालांकि लिखेंगे इतना ही बस। यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में तीनों पार्टनर का कैपिटल लिखना पड़ेगा। केस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट। देखो अभी हम ये जो है मतलब इसका सिर्फ अपन अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं लेना है, आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है? 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12। हो गया सबका? कल प्लीज़ क्लास रख लेते हैं 9:15 बजे। 9:15 मतलब अपन 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे और 11 बजे ख़त्म कर देंगे, ठीक है? 11 बजे एग्जैक्ट। प्लीज़ लीव मत लेना, ठीक है? हर क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है आपका। कल नया टॉपिक अपन हो सके स्टार्ट करेंगे, हो सके नहीं, नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास टाइम रहेगा, फिर हम बीएसटी पे जाएंगे, मंडे को बीएसटी करेंगे, ठीक है? क्या है उसमें एक एक्टिविटी जैसा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए।
ठीक है। पिछले साल का एक्टिविटी याद आ गया क्या आपको? यहाँ तक हो गया? क्वेश्चन हो गया सबका? आंसर नोट लिखेंगे क्या? क्वेश्चन में नोट लिखेंगे? हाँ नोट लिखो। फिर क्या लिखेंगे नोट? क्या नोट लिखेंगे बताओ आप लोग? क्या नोट लिखेंगे क्वेश्चन में? इनएडिकेट प्रॉफिट्स है तो इसलिए कौन से रेशियो में बांटे हैं इनको? जितना इनको अप्रोप्रिएशन के रेशियो में हमने बांटा है। और दूसरा बात क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व हम देंगे क्या? जनरल रिजर्व हम नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स रहता है, वो हर किसी में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट लिख लो यार। इन दी गिवन क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ। चलो, इन दी गिवन क्वेश्चन, in the given question, available profits are inadequate. Available profits are inadequate to pay for the appropriations of partners. Appropriations of partners. Therefore, available profits are distributed in the ratio of total appropriations. That is 50,000 is to 40,000 is to 1,10,000. That is in essence. $50,000 is to 40,000 is to 1,10,000. ठीक है, और एक नोट लिख दो। ये नोट ही आपका क्या है? लर्निंग है। हर क्वेश्चन में आपका लर्निंग कुछ ना कुछ अपन सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट में क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैनॉट बी डन। इनसफिशिएंसी ऑफ, आप ना प्रॉफिट्स लिखे ना, डिविजिबल प्रॉफिट कर दो उसको, डिविजिबल प्रॉफिट कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो सब कुछ रहेगा उसमें। अभी तक जो जो क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में जो भी पढ़ा हुआ है वो सब इस क्वेश्चन में एक साथ डाल देंगे। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं। आप लोग पहले रीड करो और मुझे बताना डिफ़िकल्ट है या आसान है क्वेश्चन।
पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए क्या सब? एकदम ऐसा है क्या कि नहीं सर बन ही नहीं पाएगा? ऐसा तो नहीं है, बन जाएगा। हर पॉइंट आपने किसी ना किसी क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दो पार्टनर है भाई, कैपिटल इनका दिया हुआ है, 1 अप्रैल का कैपिटल दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है अक्टूबर में एक ने लोन भी दिया है, तो लोन का क्या होगा? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, आगे शायद उसके बारे में बताएगा। फिर 20%, प्लीज ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, 20% प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब है ना, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जो अभी तक अपन क्वेश्चन में करते हुए आ रहे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर वही करना है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अपने को ऐड नहीं करना है, क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है, तो जैसा बोल रहा है वैसे ही अपने को करना है। आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, मंथली सैलरी 5000, वाई को 22,500 पर क्वार्टर, मतलब तो कितना होगा टोटल? 90,000। हाँ ठीक है, 90,000 क्यों, कैसे? पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 कि 3? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। 4 क्वार्टर होते हैं, तो 22,500 इंटू 4, ठीक है, तो वो आपका सैलरी हो जाएगा। कमीशन बोल रहा है, सेल्स के ऊपर कमीशन, और सेल्स आपको दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स अप टू 1,75,000, और उसके बाद इक्वली। ऐसा वाला क्वेश्चन कल किए थे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का मैंने यहाँ पे बताया था, याद है क्या? फर्स्ट 20,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेक्स्ट 30,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही बोल रहा है। यहाँ पे 2 ही कैटेगरी है, फर्स्ट 1,75,000 को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद जो भी बचेगा उसको इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद आ रहा है भाई? अभी अभी करें ऐसा वाला क्वेश्चन। और उसके बाद प्रॉफिट्स बिफोर और चार्जिंग बिफोर और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज, इतना ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है। जर्नल एंट्री करने बोल रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब मांग लिया, सब जो आता है अभी तक पूरा कर दो भाई। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ, और क्या, शुभ काम में देरी कैसी, स्टार्ट हो जाओ, बढ़िया।